हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लास 12 का। हम लोग बायो का एनसीईआरटी का अध्याय जो 10 है वो पढ़ने जा रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो मानव कल्याण में उनका क्या रोल है, मानव कल्याण वो कैसे करते हैं, किस तरीके से, यानी ह्यूमन के लिए जो सूक्ष्म जीव है वो किस तरीके से उपयोगी है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ये हमें पता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक कोशिका के बने होते हैं, मोस्टली एक कोशिका के बने होते हैं। तो इनका क्या यूज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव हैं। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों के बारे में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है कि जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं? यानी कि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें है कि क्या आपको ये याद है कि किस जगत के अंतर्गत आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाएगा? सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। यानी ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक, तापीय चिमनी जहाँ ताप जो होता है, जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा होता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। या फिर मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपायित यानी अलग अलग तरीके के होते हैं। प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। विषाणु, विराइड तथा प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। कुछ सूक्ष्म जीवों को चित्र 10.1 तथा 10.2 में दिखाया गया है। ये है 10.1 में भी कुछ दिखाया है और उसके बाद 10.2 में भी कुछ सूक्ष्म जीवों को दिखाया गया है। देखिए ये इनका शेप अलग अलग है। एक है ये जीवाणु, बैक्टीरिया दंडाकार और गोलाकार और कभाषिका प्रदर्शित करते हुए। ये देखिए 3 तरीके के इसमें दिए हैं। उसके बाद इसमें विषाणु बने हैं, जीवाणु भोजी एडिनोवायरस जो श्वसनीय संक्रमक उत्पन्न करता है। ये एक तो है जीवाणु भोजी, ये है जीवाणु भोजी, और उसके बाद जो बा है वो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है ये। और ये जो तीसरा यानी ये वायरसेस दिखाया गया, और ये दंडाकार टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी। ठीक है, तो ये इसमें बैक्टीरिया और इसमें वायरस दिखाए गए हैं जिनका अलग अलग शेप है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है। जीवाणुओं और अधिकांश कवकों को क्या कर सकते हैं? पोषक मीडिया यानी माध्यम पे उगाया जा सकता है, ताकि वृद्धि करके ये कॉलोनी का रूप ले सके और उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सके। यानी कि इनमें ग्रोथ हो, उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं, उनको ऐसे मीडिया दिए जाते हैं ताकि वो ग्रो करें, फिर उसके बाद उनको नंगी आंखों से देखा जा सके। ऐसे करके हम लोग उसकी स्टडी करते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। ये देखिए प्लेटी प्लेटों में वृद्धि कर रही जीवाणुओं की कॉलोनियां पहले दिया है, फिर उसके बाद प्लेटी प्लेटों में वृद्धि कर रही की कॉलोनियां, यानी इनको फेवरेबल कंडीशंस दी गई है, मीडियम दिया गया है, उसमें वो ग्रो करें। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्मजीव हानिप्रद हैं। यानी हम लोग हानिप्रद वाले तो पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ सूक्ष्म जो जीव हैं उनसे पैदा होती है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि इनसे फायदा क्या क्या है। अधिकांशतः सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी जो घरेलू उत्पाद है हमारे, उसमें सूक्ष्म जीव का क्या रोल है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसका यूज़ कर रहे हैं जो सूक्ष्म जीवों से उनका प्रोडक्ट बनाया हुआ प्रोडक्ट है।
इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। अब आप ये सोचिए कि हम लोग दूध रखते हैं, उसमें कुछ जमावन डाल देते हैं, या दही मतलब ऐसा दही का कोई छोटा सा हिस्सा दही दूध में अगर हम डाल के रख देते हैं तो क्या होता है, वो दही बन जाता है। तो उसमें वो क्यों बन जाता है, कभी सोचा? क्योंकि सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। यानी क्या होता है कि दूध से दही का बनना किस सूक्ष्मजीवी के से होता है? ये लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैक्टोबैसिलस से होता है। दूध में वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है। यानी जब वृद्धि होती है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है अम्ल एसिड उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को संकदित तथा आंशिक रूप से में पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य तथा आरंभक के रूप में ताज़े दूध में मिलाया जाता है। क्या होता है कि ये एसिडिक पैदा कर देता है, अम्ल पैदा कर देता है। देखिए दही का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो ये क्या करता है, इसकी प्रोटीन को संकंदित कर देता है और आंशिक रूप में पचा देता है। और दही की थोड़ी सी मात्रा जो हम मिलाते हैं निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताज़े दूध में मिलाते हैं, इस निवेश द्रव्य में यानी दही के इस हिस्से में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं। यानी उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर देते हैं उसको, तो वो कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है, जो कि दही जो होता है वो डाइजेशन के लिए, पेट के संबंधी बीमारियों में दही बहुत अच्छा होता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों में को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी कि हमारे पेट के अंदर भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लाभदायक भूमिका करते हैं। तो अगर किसी को डाइजेशन की दिक्कत होती है, हमने घर में सुना होगा कि दही खा ले, तो क्यों? अब पता चल गया कि दही में होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और ये लैक्टिक एसिड बैसिलस ही दूध को से दही बनने में हेल्प करता है। दाल चावल का बना हुआ ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वो भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के द्वारा होती है, यानी जिसको हम कहते हैं खमीर उठना। आटे में भी हमने देखा होगा, जो आटा होता है, ऐसे आटा भी अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें खमीर उठ जाता है, तो वो भी इसकी यही वजह होती है। और डोसा और इडली बनाने के लिए जो ढीला ढाला आटा उपयोग किया जाता है, उसका भी उसमें CO2 गैस हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पद CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी तरह ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर यीस्ट सैक्रोमाइसीज सैरीवीसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ब्रेड बनती है उसके आटे में भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, बेकर यीस्ट, जिसको सैक्रोमाइसीज सैरीवासी का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे पीने वाले और खाने वाली चीज़ें हैं जिसमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको तैयार कराया जा रहा है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है, यानी पीने वाली कोई चीज़ है टोडी दक्षिण भारत में। इससे ताड़ वृत्त के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। यानी ताड़ का जो पेड़ होता है उसके तने से जो सिक्रीशन निकलता है, जो स्राव होता है, उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित करा के तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवी द्वारा का प्रयोग किण्वित मत्स्य यानी मछली, सोयाबीन तथा बांस प्ररोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं, विशेष सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। यानी जो इसमें स्विस चीज़ होती है उसमें ये बैक्टीरिया का यूज़ होता है, इस बैक्टीरियम का उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। यानी जो बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं वो इस बैक्टीरिया से जो CO2 पैदा होता है इसके लिए होते हैं। रॉक्यूफोर्ड चीज़ एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। अब अगला जो हमको पढ़ना है वो है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो ये हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।